दोस्तों, हमें जो आप देख रहे हो रेस्ट पॉइंट पे आ गए हैं। और उधर जो मैंने बताया अभी कि कंक्रीट का बना बहुत ही बड़ा एक भेड़ का स्टेच्यू है। ये देखो, आप बाहर का मैं नजारा भी दिखाऊंगा आपको। बहुत ही बढ़िया एकदम व्यू है। 50 मीटर की ये स्टेच्यू की हाइट है। ये देखो आप, यहाँ से पूरा हाईवे दिखता है। दोस्तों, सामने जो आप ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देख रहे हैं, वो कैपिटल बिल्डिंग की एक निशानी है। आप देखो। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा देखने के लिए निकले हैं। दोस्तों, कैनबरा जाने के लिए मेरे साथ असीम मुखी, अहमद भाई शेरेशिया और हम तीनों दोस्त निकले हैं। और कैनबरा में जो कैपिटल होने की वजह से आज पार्लियामेंट, वॉर म्यूजियम और पूरा कैपिटल आज आपको दिखाएंगे। आज हिंदी बोलते हुए आपको अचानक ताज्जुब होगा कि मैं हिंदी में व्लॉग क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गुजराती के अंदर जो रीच होता है वो बहुत कम था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं हिंदी में व्लॉग बनाऊंगा। तो हम निकल पड़े हैं सिडनी से। और सिडनी से कैनबरा का जो रास्ता है मिनिमम 300 किलोमीटर जैसा है। मगर ऑन रोड आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंडस्केप और जबरदस्त व्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और सिडनी और कैनबरा के बीच में जो हाईवे है वो भी जबरदस्त नजारा देता है। जहां जा रहे हैं वो जो एरिया है उसका नाम है गोलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स दक्षिण टेबललैंड्स में एक क्षेत्रीय शहर है, जो सिडनी से लगभग 195 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और कैनबरा से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे 1863 में महारानी विक्टोरिया द्वारा लेटर्स पेटेंट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया का पहला अंतर्देशीय शहर घोषित किया था। 2021 की जनगणना अनुसार गोलबर्न की जनसंख्या 24,565 थी। गोलबर्न मेन सदर लाइन पर एक रेल हेड है और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और सरकारी सेवा का केंद्र है, जो आसपास के देहाती उद्योग को समर्थन करता है। और साथ ही हाईवे पर यात्रियों के लिए एक रेस्ट पॉइंट भी बन गया है। इसमें एक केंद्रीय ऐतिहासिक पार्क और कई ऐतिहासिक और सूचीबद्ध इमारत। यह एक बिग मरीनो स्मारक का घर भी है, जो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंक्रीट की भेड़ की बनी स्टेच्यू है। दोस्तों, आज कैनबरा जाने का सबसे बड़ा एक ही वजह था कि काफी लोगों ने मुझे बताया कि कैनबरा के अंदर आप पार्लियामेंट में जाके अंदर से जो कामकाज हो रहा है वो पूरा एकदम पास से देख सकते हो। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि जब भी सिडनी जाऊंगा तो कैनबरा 100% देखूंगा। जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद बिग सिटी है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बिग सिटी है। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। तो गांधीनगर एकदम ब्यूटीफुल और प्लानेट सिटी है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कैनबरा एकदम पीछे से प्लान किया गया है और एकदम बेस्ट सिटी बनाया गया है, जिसके अंदर काफी सारे अट्रैक्शंस है। और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उधर से ही पूरा ऑस्ट्रेलिया का होता है। और आप रास्ते भी देख सकते हो कितने खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप चले जाओ, आपको हर एक जगह एग्रीकल्चर और लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। और हाईवे तो एकदम बढ़िया होते हैं हर एक जगह। और ये 110 का जो जोन है स्पीड का, और ऑस्ट्रेलिया पूरा मैंने देखा 110 का हाईएस्ट जोन होता है। दोस्तों, हमें जो आप देख रहे हो रेस्ट पॉइंट पे आ गए हैं। और उधर जो मैंने बताया अभी कि कंक्रीट का बना
बहुत ही बड़ा एक भेड़ का स्टेच्यू है जो आप देख रहे हो। मैं पूरा डिटेल और पूरी हिस्ट्री उसका बताता हूँ। अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं और थोड़ा चाय कॉफी भी लेंगे। दोस्तों, बिग मरीनो को 1985 में ह्यूम हाईवे के पास बनाया गया था। 1992 में हाईवे को गोल्बन शहर को बाईपास करने के लिए बदल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हर दिन बिग मरीनो में आने वाले पर्यटकों की बसों की संख्या में कमी आ गई थी। तो 26 मई 2007 को पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए बिग मरीनो को एक नए ह्यूम हाईवे के करीब एक नए स्थान पर ले जाया गया। अब ये एक सर्विस स्टेशन पर फ्रीवे इंटरचेंज के पास स्थित है। बिग मरीनो के अंदर एक मस्त उपहार की दुकान है। ऑस्ट्रेलिया में उनके इतिहास पर एक प्रदर्शनी और मेढे की नजर में एक वेधशाला है। गोल्बन का नाम सर्वेक्षक जेम मिहान ने हेनरी गोल्बन युद्ध और उपनिवेशों अगर सचिव के नाम पर रखा था और इस नाम की पुष्टि गवर्नर लेचलू मैक्वेरी ने की थी। सरकार ने ग्लोबल क्षेत्र में हैमिल्टन ह्यूम जैसे मुक्त बसने वाले लोगों को भूमि अनुदान में दिया था, जो लगभग 1820 में क्षेत्र में बसने के लिए खुलने से शुरू हुआ। बाद में भूमि को 19 काउंटियों के भीतर बसने वाले लोगों को बेच दिया गया, जिसमें अर्गिले काउंटी भी शामिल था। इस प्रक्रिया ने स्थानिक स्वदेशी मूलवारी आबादी को विस्थापित कर दिया और विदेशी पशुधन की शुरुआत ने आदिवासी लोगों की खाद्य आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। मूलवारी लोग गोल्बन क्रुकवेल यास के कवर करने वाले पूरे क्षेत्र में रहते थे, नगुनाबल भाषा समूह से संबंधित थे। गोल्बन के उत्तर में दरावल लोगों की भूमि के भीतर गुडुंगरा बोली जाती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नर मैक्वेरी के दलों ने प्रभावशाली लोगों के कहने पर दरावल और गुडुंगरा के लोगों का नरसंहार करने के लिए ब्लू माउंटेन के गुडुंगरा लोगों की उनकी पारंपरिक भूमि से दक्षिण की ओर खदेड़ दिया था। दोस्तों, ये जो भेड़ का आप स्टेच्यू देखा, उसके अंदर हम जा रहे हैं और अंदर की ओर एक जबरदस्त स्टोर भी बना हुआ है और इस स्टोर के अंदर से आप ये भेड़ के स्टेच्यू के टॉप तक जा सकते हो। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। आप देख सकते हो कि जो वुलन बिजनेस था वो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस तरह से वुलन को कपड़ों के अंदर और जरूरियात की चीजों के अंदर यूज किया जाता था। तो ये कंक्रीट का स्टेच्यू है, उसके अंदर स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग ये देखो उस टाइम की ये मशीनें भी लगी हुई है और एक बढ़िया प्रदर्शनी के तौर पे ये पूरे स्टेच्यू को सजाया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये आप देख सकते हो सभी पिक्चर्स और उस टाइम पे जो बिग मरीनो भेड़ आती थी वो कैसी थी। और ये स्टेच्यू की एक खासियत है, उसके टॉप ऊपर उसकी जो 2 आंखें लगी है, वो आंखों तक आप पहुंच सकते हो सीढ़ियों से और सीढ़ी से पहुंचने के बाद वो आंखों के अंदर से बाहर का नजारा भी आप देख सकते हो। ये देखो, आप बाहर का मैं नजारा भी दिखाऊंगा आपको। बहुत ही बढ़िया एकदम व्यू है। 50 मीटर की ये स्टेच्यू की हाइट है। ये देखो आप, यहाँ से पूरा हाईवे दिखता है। और ऑस्ट्रेलिया की मैंने खासियत देखी, वो हर एक स्पॉट पे कुछ न कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन लगाए रहते हैं। वहां पर रिफ्रेशमेंट स्टोर्स भी होते हैं और उपहार और कपड़ों की दुकानें भी होती है।
दोस्तों, ये उपहार के स्टोर में आप देख सकते हो बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है। हमने रेट ट्राई किए, मगर रेट वाइज बहुत ही कॉस्टली थे। एवरेज $30 से ऊपर ही थी सबकी रेट, और 150-200 डॉलर तक की प्राइस थी। मगर क्वालिटी जबरदस्त थी, और 100% वूल के अंदर ये सब चीजें बनी हुई थी। आप हिस्ट्री देखो तो गोलबन से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि आसपास भेड़ों की संख्या बहुत थी, और आज की डेट में भी ये पुरानी हिस्ट्री इन लोगों ने जिंदा रखी है, और यहाँ काफी लोग परचेज भी करते हैं। आज के वीडियो में कोई इतना खास मैंने आपको दिखाने के प्लेस नहीं दिखाए, मगर अभी निकल गए हैं गोलबन से कैनबरा की ओर, और रास्ते में बहुत बढ़िया नज़ारों का लुत्फ उठाते जा रहे हैं, और आसपास लैंडस्केप बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो मैं स्पीचलेस हूँ। एक्चुअली गाड़ी में से कैमरे के द्वारा मैं इतना आपको नहीं दिखा पाता, मगर मेरी रियल आंखों से इतना बढ़िया नज़ारा है कि हर एक जगह पे आप रुको और 1-2 घंटे आगे चलो। मगर आज का हमारा ऐसा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे, और शाम तक हमें सिडनी वापस भी आना है, और टोटल 300 किलोमीटर जाने के और 300 किलोमीटर आने का जो ड्राइव एरिया है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुक रहे। यहाँ पर बीच बीच में खेतों के अंदर आपको भेड़ दिखाई देते होंगे, रियल आंखों से तो दिखाई देते हैं। तो आप नज़ारा की मजा लीजिए। अभी हम कैनबरा पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो कैनबरा का ये पहला स्क्वायर है, और कैनबरा में दोस्तों आपका स्वागत है। सिडनी के कैपिटल में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग कैनबरा में एंटर होते ही सीधे पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट स्पॉट वो है। और अभी मेरे अंदाज से 12, 12:30 या 1 बजा है, तो अभी खुला है। तो सबसे पहले वो मेन अट्रैक्शन है पार्लियामेंट हाउस, वो देख लेते हैं। अभी सीधा ये रास्ता पार्लियामेंट हाउस की ओर ही जा रहा है। दोस्तों, सामने जो आप ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देख रहे हैं वो कैपिटल बिल्डिंग की एक निशानी है। आप देखो कितना बढ़िया टावर बनाया है। अभी पार्लियामेंट हाउस के पार्किंग में पहुंच गए। उसके बेसमेंट में बहुत ही मैसिव पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पर टूरिस्ट और जो भी आते हैं उनके लिए पार्किंग के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। रास्ते में हमने देखा कोई जगह आपको रोड पे कार पार्क करने की जरूरत नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है कि जो भी पब्लिक स्पॉट है उधर बहुत ही बड़े बड़े पार्किंग होते हैं, और बिल्कुल ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता है। अभी पार्किंग से हम सीधे टॉप के ऊपर पहुंच गए। आप नज़ारा देख सकते हो कितना मैसिव लैंडस्केप है, और इन्होंने कितना बढ़िया बनाया है। और आप ताजुब हो जाओगे कि पार्लियामेंट हाउस के इतने पास में लोग विदाउट सिक्योरिटी चेकिंग के आराम से घूम सकते हैं। और सामने छोटा सा एक तालाब जैसा बना हुआ है, उधर
आप देख सकते हो कि बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, और वो पानी के अंदर इवन बच्चे भी नहा सकते हैं। और ये सब चीजें आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकती है। अपना इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है, उससे आप 5 किलोमीटर पहले तक ही जा सकते हो, और उसके डायरेक्टली फोटोग्राफ भी अभी नहीं ले सकते। और उधर बहुत सारे सिक्योरिटी के झमेले से, और इवन आपको वीआईपी पास मिलेगा कोई भी मिनिस्टर से, तो ही आप अंदर तक जा सकते हो। बाकी उधर जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आज के वीडियो में ये सब आप फुटेज देख रहे हो दोस्तों, वो मैंने एक नया कैम ऑस्ट्रेलिया से खरीदा है, Insta360X4। उसका रिजोल्यूशन 8K तक होता है, और वही कैम की आप ये फुटेज सब देख रहे हो। और आगे के वीडियो में अब ये कैम की कमाल भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि मैं अच्छे से आपको हर एक चीजें दिखा पाऊँ, और आप वर्चुअली मेरे साथ हो, मगर आप जैसे वहां प्रेजेंट हो वैसा ही फील करो। और आज का जो वीडियो थोड़ा आपको बोरिंग लगा होगा। एक तो अचानक से गुजराती से हिंदी हो गया, और दूसरा रोड लैंडस्केप ही ज्यादा थे। तो अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं, और ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया है। तो पार्लियामेंट हाउस का अंदर का नजारा, और पार्लियामेंट हाउस देखने के बाद जो वॉर म्यूजियम है, और यहाँ पर अम, जो पैसे छपते हैं, यहाँ पर मेजरली जो कॉइन्स होते हैं उसके मशीन्स लगे हुए हैं, और वो भी मैं एकदम अंदर से आपको दिखाऊंगा। तो मेरे अगले वीडियो तक वेट कीजिए, और मैं आपको ये सुंदर नज़ारे सब दिखा पाऊँ। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमेंट हो लाइक और शेयर करना, कमेंट लिखना। धन्यवाद। बाय बाय।